हेलो एंड वेलकम बैक। फाइनल अकाउंट में अभी तक हम लोगों ने ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट की फॉर्मेट को समझा था। देन हम लोगों ने फाइनल अकाउंट के एडजस्टमेंट पे डिस्कशन किया। आज हम लोग फाइनल अकाउंट के कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स को करेंगे। उन एग्जांपल्स को हम सबसे पहला ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट के इंडिविजुअल क्वेश्चंस करेंगे, देन एक कंबाइंड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला ट्रेडिंग अकाउंट से। ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का क्वेश्चन है। ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर अ ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st ऑफ दिसंबर 2019। ये इंफॉर्मेशन आपको दिया गया है, इसके बेस पे आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। इंफॉर्मेशन में क्या क्या दिया हुआ है? ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है, कैरेज इनवर्ड दिया हुआ है, वेजेस दिया हुआ है, परचेज, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न एंड क्लोजिंग स्टॉक। तो ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोगों ने क्या सीखा था कि हम जितने भी डायरेक्ट कॉस्ट हैं उनको लेंगे, परचेज को लेंगे, सेल्स को लेंगे और स्टॉक्स को लेंगे। ठीक है, ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट था। ठीक है, फॉर्मेट में पर्टिकुलर, वर्किंग कॉलम, देन फाइनल कॉलम, अगेन पर्टिकुलर, वर्किंग कॉलम एंड फाइनल कॉलम। ठीक है, तो सबसे पहले जिसको हम रिकॉर्ड करते थे वो था हमारा ओपनिंग स्टॉक। हमारा यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक कितना है? 50,000। तो हमने 50,000 को यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया। देन नेक्स्ट हम रिकॉर्ड करते थे परचेज। हमारा परचेज कितना है? 1,50,000। हमने परचेज को भी रिकॉर्ड कर दिया। परचेज में से हम क्या क्या हटाते थे? अगर कोई ड्राइंग है, एडजस्टमेंट में अगर कोई ड्राइंग है उसे हम हटाते थे, बट हमारा इस क्वेश्चन में ड्राइंग नहीं है। देन नेक्स्ट हम परचेज रिटर्न को हटाते थे। तो हमारा परचेज रिटर्न यहाँ पे कितना है? 30,000 का हमारा परचेज रिटर्न है। तो हम सिंपली परचेज रिटर्न को यहाँ प्लॉट करेंगे और लेस करके अमाउंट को आउटर कॉलम में डाल देंगे। क्लियर है? देन हम यहाँ पे डेबिट साइड में डायरेक्ट कॉस्ट को लेते थे। तो हमारे डायरेक्ट कॉस्ट क्या क्या है? तो डायरेक्ट कॉस्ट हमारे हैं कैरेज इनवर्ड। सबसे पहला हमारा है कैरेज इनवर्ड, देन है वेजेज। ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो कैरेज इनवर्ड को हमने 25,000 को यहाँ रिकॉर्ड कर दिया। देन वेजेज को हमने 50,000 यहाँ रिकॉर्ड कर दिया। क्लियर है पार्ट? डेबिट साइड का आइटम हमारा क्लियर हो गया। अब आते हैं हम क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट साइड में हम स्टार्ट करते थे सेल्स से। तो सबसे पहले हम सेल्स ढूंढेंगे, कितना है हमारा। तो हमारा सेल्स है 25,000 का। तो हमने सेल्स रिटर्न, सेल्स हमारा है 4 लाख का। तो सबसे पहले हम रिकॉर्ड करेंगे 4 लाख का सेल। देन उसमें से सेल्स रिटर्न हमारा है 25,000। तो हमने सेल्स रिटर्न को हटा दिया। दोनों को अमाउंट प्लॉट करने के बाद में फाइनल अमाउंट हमने डाला फाइनल कॉलम में। देन हमारा क्लोजिंग स्टॉक था 1,50,000 का। तो हमने यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड किया। देन अब टोटल डेबिट साइड को और क्रेडिट साइड को ऐड किया। ऐड करते समय हमारा क्रेडिट साइड कितना आया? 5,25,000 और डेबिट साइड आया शॉर्ट। मतलब डेबिट साइड में बैलेंस कम था। कितने से कम था? 2,80,000 से डेबिट साइड का बैलेंस कम था। और हमने सीखा था जब भी हमारा डेबिट साइड कम हो, दैट मीन क्रेडिट साइड जब भी ज्यादा हो, तो हमारा आएगा प्रॉफिट। करेक्ट है? तो यहाँ पे हमारा क्रेडिट साइड ज्यादा आया, मतलब प्रॉफिट आया, ग्रॉस प्रॉफिट। ये हमारा बैलेंसिंग फिगर हुआ। इन केस अगर हमारा यहाँ पे डेबिट साइड ज्यादा आता तो क्या हो जाता? ग्रॉस लॉस। क्लियर है? बट यहाँ पे हमारा डेबिट साइड ज्यादा आया तो हमारा क्या आया? ग्रॉस प्रॉफिट। कैसे ग्रॉस प्रॉफिट? ये आया, इसमें से हमने डेबिट साइड वाले फिगर को माइनस किया, जो बैलेंसिंग आया वो हमारा हुआ ग्रॉस प्रॉफिट। क्लियर है पार्ट? तो 5,25,000 एंड 5,25,000 हमारा क्लोज, ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज हुआ और बैलेंस जो आया, बैलेंसिंग फिगर जो आया वो हमारा हुआ ग्रॉस प्रॉफिट। क्लियर है ट्रेडिंग अकाउंट? चलिए इसके बाद नेक्स्ट स्टेप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे करते हैं वो देखते हैं। ठीक है,
जब हमने ट्रेडिंग सीख लिया, ट्रेडिंग के बाद हम करते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। एग्जाम में हमें ऐसे सेपरेट नहीं करना है। अगर क्वेश्चन आए फाइनल अकाउंट का तो हमें एक साथ में करना है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस को, देन हम बैलेंस शीट को सेपरेट करते हैं। ठीक है, चलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखते हैं। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्वेश्चन है, ये सारा डेटा दिया हुआ है, इन सारे इंफॉर्मेशन के बेस पे हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेटा को मैंने वैसे ही प्लॉट किया है जिससे हमें ये पता चल जाए कि किस टाइप के एक्सपेंसेस को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। इसके क्लैरिटी के बेस पे मैंने यहाँ पे डेटास को प्लॉट किया है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट है, दैट मीन ये कहाँ जाएगा, ये हमारा प्रॉफिट है, तो इसे हम पीएल के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं क्योंकि हमारा ये प्रॉफिट है। ठीक है, जैसे हमने अभी ग्रॉस प्रॉफिट प्रीवियस क्वेश्चन में निकाला तो वो हमारा जाएगा पीएल के क्रेडिट साइड में। ठीक है, देन कैरेज ऑन सेल, सेल्स पे कैरेज है 1000 का, रेंट रेट एंड टैक्सेस ये सारे हमारे इनडायरेक्ट कॉस्ट हैं। ठीक है, जनरल एक्सपेंसेस, डिस्काउंट टू कस्टमर्स, ये हमारा हुआ इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। अगेन ये कहाँ रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा। ठीक है, क्योंकि ये इनकम है। देन ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, देन सैलरी टू स्टाफ, कमीशन पेड, रिपेयर्स, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, इंटरेस्ट पेड, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन स्टॉक, बैड डेट्स, देन अप्रेंटाइज प्रीमियम, ये हमारा इनकम है। तो ये कहाँ रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट साइड में। ये देखिए यहाँ पे क्रेडिट मेंशन है। देन प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, देन ट्रेड एक्सपेंसेस। ठीक है, सिंपली हमें ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट पहले से आता था, हमें सिर्फ डेटा को उसके अरेंज करके और फॉर्मेट में सेट करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहला ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट को हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, तो हमने यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट बीडी बोल के, बीडी मीन्स ब्रॉड डाउन, तो हमने बीडी बोल के यहाँ रिकॉर्ड कर दिया। देन हमारा था इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, तो हमने इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट को यहाँ रिकॉर्ड कर दिया। देन हमारा क्रेडिट आइटम एक और क्या था, अप्रेंटाइज प्रीमियम, इसको भी हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया। क्लियर है, चलिए डेबिट पार्ट को देखते हैं। डेबिट पार्ट में हमारा क्या था, कैरेज ऑन सेल था 1000 का, रिकॉर्ड कर दिया हमने यहाँ पे। देन रेंट रेट एंड टैक्सेस था, उसे हमने यहाँ पे 1000 रिकॉर्ड कर दिया। देन जनरल एक्सपेंसेस था 1000 का, उसे भी हमने यहाँ रिकॉर्ड किया। देन डिस्काउंट टू कस्टमर्स 7000, उसे भी हमने यहाँ रिकॉर्ड किया। देन ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 1400, इसको रिकॉर्ड किया। देन सैलरी टू स्टाफ, देन कमीशन पेड 4000, then repairs 1000, then electricity charge 1000, then interest paid 900, then fire insurance premium 1000, then bad debts 4200, then printing and stationery 5000, then trade expenses 6000। तो सारे एक्सपेंसेस को और इनकम को हम लोगों ने रिकॉर्ड किया। रिकॉर्ड करने के बाद अब हमें फाइनल प्रॉफिट एंड लॉस को क्लोज करना है। तो क्लोज हम लोग किससे करते थे, नेट प्रॉफिट से और नेट लॉस से। याद हो तो हम लोगों ने फॉर्मेट में सीखा था, जब हम पीएल अकाउंट को क्लोज करते हैं तो किससे क्लोज करते हैं, नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस। तो अगर हमारा क्रेडिट साइड ज्यादा आया तो प्रॉफिट, कम आया तो लॉस। ठीक है, चलिए टोटल करते हैं। तो इसका जब हमने टोटल किया तो हमें क्या मिला, 2,07,000। कितना मिला, 2,07,000, जो कि क्रेडिट से ज्यादा था, डेबिट से ज्यादा था, डेबिट से ज्यादा था। जब इन डेबिट का हमने टोटल किया तो डेबिट के टोटल में हमें क्या मिला कि 1,70,700 से बैलेंस कम है यहाँ पे। तो जितने का बैलेंस यहाँ पे कम था वो बैलेंस को हम लोगों ने यहाँ पे डाल दिया। देन नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट क्योंकि हमारा क्रेडिट ज्यादा आ रहा था इसलिए हमने नेट प्रॉफिट करके इसे यहाँ पे दिखाया। ठीक है, एंड देन क्लोज। क्लियर है, तो ट्रेडिंग इन प्रॉफिट एंड लॉस को हम लोगों ने समझा। चलिए नेक्स्ट करते हैं बैलेंस शीट को। ठीक है, बैलेंस शीट में सबसे पहला करने से पहले हम क्या समझेंगे ना, हमें एसेट्स और लायबिलिटीज पे प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए कि हमें एसेट्स और लायबिलिटी को हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं इजिली।
तभी हमारा बैलेंस शीट हम अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे बिना रट्टाबाजी के। अगर हमें रट के देना है तो हम फॉर्मेट को 10 बार 12 बार 15 बार प्रैक्टिस करके उसको याद कर लिए, लेकिन हमें याद नहीं करना है, हमें समझना है, लॉजिक बेस पे करना है। ठीक है, सबसे पहला हमारा बैलेंस शीट में है कैपिटल। ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ मिस्टर नारायण एज ऑन 31 दिसंबर 2011। तो बैलेंस शीट का सबसे पहला है कैपिटल। कैपिटल ऑलवेज लायबिलिटी साइड में जाता है। देन सैलरी आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग हम लोगों ने क्या सीखा था, ऑब्लिगेशन टू पे। ठीक है, तो ये हमारा लायबिलिटी हुआ। देन हमारा है वेजेज आउटस्टैंडिंग, अगेन ऑब्लिगेशन टू पे लायबिलिटी। देन नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। तो कैपिटल के कैलकुलेशन हमने सीखा था, नेट प्रॉफिट अगर आएगा तो हम उसे ऐड करेंगे कैपिटल में, और नेट लॉस आएगा तो कैपिटल से उसे माइनस करेंगे। ठीक है, इन केस कोई ड्राइंग रहेगा तो उसे हम कैपिटल से माइनस करेंगे, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रहेगा तो उसे कैपिटल में ऐड करेंगे। ठीक है, चलिए, तो नेट प्रॉफिट आया। देन बिल्स पेबल, ये हमारा लाइबिलिटीज है, लाइबिलिटी साइड में रिकॉर्ड करेंगे। सन्ड्री क्रेडिटर्स अगेन लाइबिलिटी साइड में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, देन हमारा आता है बिल्स रिसीवेबल, तो ये हमारा एसेट्स है, एसेट साइड में जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी एसेट्स, फर्नीचर एंड फिक्सचर एसेट्स, स्टॉक एसेट्स, कैश इन हैंड एसेट्स, कैश एट बैंक एसेट्स, सन्ड्री डेटर एसेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग एसेट्स। तो आपको एसेट्स एंड लायबिलिटी पता है पहले से, जस्ट इसको प्लॉट कर देना है। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन है और ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट। सबसे पहला बैलेंस शीट ऑफ मिस्टर नारायण एज ऑन 31 ऑफ दिसंबर 2011। देन लायबिलिटीज एंड एसेट्स। ठीक है, तो लायबिलिटीज के आइटम को उठाते हैं। सबसे पहला था हमारा कैपिटल, तो हमने कैपिटल को 2 लाख रुपए यहाँ रिकॉर्ड कर दिया। देन हमारा था नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट को हमने यहाँ पे रिकॉर्ड किया, ऐड किया 50,000, इनर कॉलम में वर्किंग दिखाया और आउटर कॉलम में बैलेंस को ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, देन हमारा था आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेज, इन दोनों को हमने यहाँ रिकॉर्ड किया 15,000। देन हमारा था बिल्स पेबल एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये हमारे लाइबिलिटीज के आइटम थे। सिमिलरली एसेट्स के आइटम क्या क्या थे, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी को हमने यहाँ रिकॉर्ड किया। देन फर्नीचर एंड फिक्सर को हमने यहाँ रिकॉर्ड किया। देन स्टॉक, देन कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, सन्ड्री डेटर एंड लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, बैलेंस शीट को क्लोज करते समय आपका दोनों साइड एसेट्स और लायबिलिटी मैच होना चाहिए। अगर मैच हुआ तो आपका जितना भी आपने प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेडिंग बनाया वो करेक्ट है। अगर मैच नहीं होता है मीन्स कुछ गड़बड़ है। ठीक है, तो एसेट्स, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ये तीनों के फॉर्मेट पे हमने जो एग्जांपल दिया होप सो वो क्लियर है। चलिए अब एक कंबाइंड क्वेश्चन देखते हैं जिससे जिस तरह का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता है और जिसमें कुछ एडजस्टमेंट भी रहेंगे। ठीक है, ये कंप्लीट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए, प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2008। ठीक है, ये ट्रायल बैलेंस के बाद नीचे में आपको एडजस्टमेंट मिलेंगे, उसके बेस पे हमें क्वेश्चन करना है। ठीक है, देखिए ट्रायल बैलेंस में कौन कौन सा आइटम दिया हुआ है। तो ट्रायल बैलेंस में सबसे पहला हमारा डेबिट आइटम सन्ड्री डेटर दिया हुआ है। स्टॉक, स्टॉक 1/1/2008 का है, मतलब ये कौन सा स्टॉक हुआ, ये ओपनिंग स्टॉक हुआ। ठीक है, देन हमारा है कैश इन हैंड 1850। देन बैंक ओवरड्राफ्ट, देन प्लांट एंड मशीनरी, then sundry creditors, then trade expenses, then sales, then salary, then carriage outward, then rent, bills payable, purchase, insurance, business premises, discount, capital and carriage inward। ठीक है, हमारे एडजस्टमेंट क्या क्या दिए हुए हैं, एडजस्टमेंट को समझेंगे अच्छे से। देखिए, सबसे पहला बोल रहा है क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन द डेट 2004 का क्लोजिंग स्टॉक कितना है हमारे पास 20,000। तो क्लोजिंग स्टॉक का हम क्या करते थे, क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग में रिकॉर्ड करते थे। कहाँ रिकॉर्ड करते थे, ट्रेडिंग में रिकॉर्ड करते थे।
रेंट 2000 पर मंथ फॉर द लास्ट क्वार्टर अनपेड। लास्ट क्वार्टर का जो 200 रुपया पर मंथ का रेंट था वो अनपेड था। ठीक है, अनपेड था मतलब आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या हो गया, लाइबिलिटीज। तो पीएल में रिकॉर्ड होगा, किस साइड में रिकॉर्ड होगा, डेबिट साइड में, इनडायरेक्ट कॉस्ट। देन डेप्रिशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी एंड बिजनेस प्रमाइसेस। प्लांट एंड मशीनरी एंड बिजनेस प्रमाइसेस पे 10% डेप्रिशिएशन चार्ज हुआ, ये हमारा एक्सपेंसेस है। ठीक है, देन कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव। तो अर्न इनकम के बारे में हमने पढ़ा था, हमने इनकम जनरेट किया बट अभी तक रिसीव नहीं हुआ। देन कैरी 400 कैरी फॉरवर्ड फॉर अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस मतलब प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीमियम का डेट नहीं आया था बट हमने पेमेंट एडवांस में किया। ठीक है, तो हमारे एडजस्टमेंट किस पे हैं, सबसे पहला तो स्टॉक्स पे, क्लोजिंग स्टॉक पे, देन रेंट पे, देन डेप्रिशिएशन, देन कमीशन, देन इंश्योरेंस पे। ठीक है, तो चलिए प्रैक्टिकल शुरू करते हैं एक एक करके। सबसे पहला हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, तो ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चंस ऐसे ही बनेंगे, एक साथ में ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक साथ में होगा। ठीक है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2008। ठीक है, हमारा क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ था। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है, 23,000। तो 23,000 को हम वहां रिकॉर्ड करेंगे, हमने यहां रिकॉर्ड किया 23,000। ठीक है, देन हम देखेंगे नेक्स्ट क्या है, परचेज। राइट, हमारा परचेज है 1,19,670 का, इससे हम यहां रिकॉर्ड करेंगे 1,19,670 का। देन हमारा परचेज रिटर्न कुछ नहीं था, हमारे यहाँ पे परचेज रिटर्न कुछ नहीं था, ड्राइंग भी कुछ नहीं था, तो परचेज में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। ठीक है, चलिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस में हमारा आ रहा है कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड को वहां रिकॉर्ड करेंगे, कैरेज इनवर्ड को हमने यहां रिकॉर्ड किया 2000 का। ठीक है, देन नेक्स्ट डायरेक्ट एक्सपेंसेस में और कुछ है हमारा, प्लांट एंड मशीनरी, ट्रेड एक्सपेंसेस, सेल। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में हमारा और कुछ भी नहीं है। जो हमने कैरेज इनवर्ड रिकॉर्ड किया इस पे, इससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है। ठीक है, तो अब हमें क्या चाहिए, सेल्स। तो हमारा सेल्स कितना है, 1,35,000 का। तो हमने सेल्स को यहां रिकॉर्ड किया, 1,35,000 का सेल्स रिकॉर्ड किया। देन सेल्स रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न हमारा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, देन हमें क्या चाहिए, क्लोजिंग स्टॉक। ये क्लोजिंग स्टॉक, तो हम 20,000 का क्लोजिंग स्टॉक वहां रिकॉर्ड करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक को हमने रिकॉर्ड किया। और ट्रेडिंग का आइटम कुछ भी नहीं है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, सिंपली क्रेडिट साइड को टोटल करेंगे। क्रेडिट साइड को टोटल किया तो कितना आया, 1,55,000। देन हमने डेबिट साइड को टोटल किया, तो डेबिट साइड के टोटल में हमें 10,330 का डिफरेंस मिला। जो डिफरेंस मिला वो डिफरेंस क्या हो गया हमारा, ग्रॉस प्रॉफिट। क्यों, क्योंकि क्रेडिट साइड ज्यादा था। ठीक है, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट यहां पे आया, इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जैसे हमने पीएल के एग्जांपल को देखा था, जब हमने लिखा था ग्रॉस प्रॉफिट बीडी। ठीक है, तो हमारा ट्रेडिंग में जब ग्रॉस प्रॉफिट आया तो इसे हम ग्रॉस प्रॉफिट सीडी भी बोल सकते हैं, और यहां पे जब हम रिकॉर्ड करेंगे तो बाई ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट बीडी। ठीक है, तो 10,333 को हमने यहां पे रिकॉर्ड किया। अब हम पीएल के आइटम को देखते हैं, पीएल में हमारे क्या क्या आइटम है।
ठीक है। एडजस्टमेंट में आते तो एडजस्टमेंट में हमारा है डेप्रिसिएशन। 10% डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी पे था और 10% डेप्रिसिएशन हमारा बिजनेस प्रमाइसेस पे था। ठीक है, तो हमारा प्लांट एंड मशीनरी कितना था 18,500। तो 18,500 का 10% लेंगे, कैलकुलेट करेंगे। और वर्किंग नोट को आप हमेशा एग्जाम में ऐसे दिखाना, जैसे आप क्वेश्चंस कर रहे हो तो क्वेश्चंस के एंड में आप ऐसे दिखाओगे वर्किंग नोट 1। ठीक है, वर्किंग नोट 1 करके यहां पे दिखाएंगे डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, 18,500 का। तो 18,500 के ऊपर में 10% का डेप्रिसिएशन चार्ज करना था, तो कितना आएगा 1850। करेक्ट है। वैसे ही फिर वर्किंग यूनिट 2 करके, या फिर वर्किंग नोट 2 नहीं करके फिर ऐसे ही दिखा सकते हैं हम लोग। वर्किंग नोट 1 में एक तो हमने प्लांट एंड मशीनरी का दिखाया, देन साइमल्टेनियसली हम नीचे में बिजनेस प्रमाइसेस का भी दिखा देंगे। ठीक है, और जब हम क्वेश्चंस को करेंगे तो क्वेश्चन में इस चीज को रिकॉर्ड करेंगे, वहां पे दिखाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी किया, तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे ये कहाँ से आ रहा है, वर्किंग नोट नंबर 1। ठीक है, तो जब भी आप कोई वर्किंग करो या कोई भी कैलकुलेशन करो तो सिंपली उसे कैलकुलेटर पे करके सीधा क्वेश्चन में रिकॉर्ड नहीं करना है। ठीक है, आप कर सकते हो लेकिन उससे इंप्रेशन अच्छा नहीं आता। तो एग्जामिनर को समझने के लिए अगर आपने वर्किंग किया तो वो आपका ज्यादा इफेक्टिव होता है। ठीक है, तो हमने जैसे डेप्रिसिएशन को यहाँ रिकॉर्ड किया 1850, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी को, देन बिजनेस प्रमाइसेस 3500, दोनों पे 10% डेप्रिसिएशन निकाल के हमने रिकॉर्ड कर दिया। समझ गए। तो यहाँ पे हम वर्किंग नोट दोनों में मेंशन करेंगे, वर्किंग नोट नंबर 1 एंड वर्किंग नोट नंबर, अगर 1 में ही दोनों किया तो दोनों में वर्किंग नोट नंबर 1 करके वहां पे शो कर देंगे। ठीक है, क्लियर है पार्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो डेप्रिसिएशन हमने रिकॉर्ड कर दिया। नेक्स्ट हमारा है सैलरीज है, कैरेज आउटवर्ड है, रेंट है, बिल्स पेबल है। ठीक है, चलिए एक एक रिकॉर्ड करते हैं। तो ट्रेड एक्सपेंसेस को हमने रिकॉर्ड किया, हमारा ट्रेड एक्सपेंसेस था 375 का। देन हमने सैलरी लिया, सैलरी पे कोई एडजस्टमेंट नहीं था। देन कैरेज आउटवर्ड लिया, देन रेंट हमने लिया 950, रेंट पे एडजस्टमेंट था। कैसा एडजस्टमेंट था देखिए, रेंट 950 दिया हुआ है, करेक्ट है, रेंट 950 दिया हुआ है, बट यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 200 रुपया पर मंथ के हिसाब से लास्ट क्वार्टर का रेंट मिला नहीं अभी तक। 200 रुपया पर मंथ करके लास्ट क्वार्टर का रेंट अभी तक हमें मिला नहीं। ठीक है ना, तो रेंट का जो आप वर्किंग करोगे, क्वार्टर मीन्स 3 मंथ्स, 3 मंथ्स का जब आप रेंट कैलकुलेट, 3 मंथ्स का रेंट मिला नहीं। ठीक है, 3 मंथ्स का रेंट कितना हो गया 200 के हिसाब से 3 मंथ्स कितना हो जाएगा 600। ठीक है, तो 600 जो रेंट है वो अभी तक आउटस्टैंडिंग है। तो क्या करेंगे 950 जो रेंट था इसमें ये 600 क्या हो जाएगा, 600 ऐड हो जाएगा। क्लियर है। चलिए देखिए, तो इनर कॉलम में हमने वर्किंग दिखाया 900 प्लस 600 1550, इसको आउटर कॉलम में भेजा। नेक्स्ट हमारा था इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कितने का था 1400 का। और यहां पे क्या बोल रहा है कि एडवांस इंश्योरेंस हमने 400 का पेमेंट किया। कितने का एडवांस इंश्योरेंस दिया 400 का हमने एडवांस इंश्योरेंस पेमेंट किया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1400 माइनस 400। ठीक है, 1400 का हमारा जो इंश्योरेंस था इसमें से 400 रुपए हमने एडवांस दिया। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन आ जाएगा आउटर कॉलम में 1000। ठीक है, चलिए
देखिए अब हमारा है डिस्काउंट, जो कि कहां पे रिकॉर्ड है, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड है। डिस्काउंट कहां पर रिकॉर्ड है, क्रेडिट साइड है, मतलब डिस्काउंट रिसीव्ड है ये। जब डिस्काउंट अगर क्रेडिट साइड में है मतलब ये डिस्काउंट रिसीव्ड है, ठीक है। जब भी ऐसा दिया रहे तो इसको हम डिस्काउंट रिसीव बोलेंगे, ठीक है। तो 600 हमारा क्या हुआ, इनकम साइड में रिकॉर्ड होगा, मींस क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा। देखिए हम लोगों ने यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव को रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे इस एडजस्टमेंट पे हम लोगों ने काम कर लिया, इस एडजस्टमेंट को कर लिया हम लोगों ने, इस एडजस्टमेंट को कर लिया, इसको भी कर लिया। बचा हुआ है कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव, ठीक है। कमीशन जनरेट हुआ बट अभी तक हम लोगों ने रिसीव नहीं किया। इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, ये हमारा इनकम है तो कहां रिकॉर्ड करेंगे, पीएल के क्रेडिट साइड में। देखिए क्रेडिट साइड में हमने कमीशन अर्न को भी रिकॉर्ड कर दिया, क्लियर है। सिमिलरली सारे आइटम हमारे रिकॉर्ड हो गए। सारे आइटम हमारे रिकॉर्ड हो गए। अब हम इसे टोटल करेंगे। क्रेडिट साइड को टोटल किया, कितना आया 11,430, और डेबिट साइड को टोटल किया तो 555 से क्या हो रहा था, कम आ रहा था। डेबिट साइड हमारा 555 से कम आ रहा था, तो हम क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट, क्लियर है। तो हमारा बैलेंसिंग फिगर जो आया वो क्या आया, नेट प्रॉफिट। समझ में आ गया। चलिए जब नेट प्रॉफिट आ गया तो हमारा ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंप्लीट हुआ। अब हमें करना है बैलेंस शीट, ठीक है। सिमिलरली हेडिंग देंगे, बैलेंस शीट फॉर मिस्टर रमेश एज ऑन 31 दिसंबर 2008। देन बैलेंस शीट शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहला हमें चाहिए कैपिटल। देखिए क्वेश्चन में कैपिटल दिया है, जी हाँ दिया है। तो क्वेश्चन में कैपिटल कितना दिया हुआ है, 72,795। तो कैपिटल को रिकॉर्ड करते हैं। तो हमने यहाँ पे कैपिटल को रिकॉर्ड कर दिया। देन हमारा नेट प्रॉफिट आया हुआ था, कितने का नेट प्रॉफिट था, तो 555 का नेट प्रॉफिट था। ये जो नेट प्रॉफिट है ये उठ के चला आएगा, यहाँ पे प्रॉफिट है तो क्या होगा, इसमें ऐड हो जाएगा। तो 555 हमारा यहाँ पे ऐड हो गया, क्लियर है। वर्किंग करके हमने आउटर कॉलम में यहाँ पे दिखा दिया, क्लियर है। नेक्स्ट हमारा है कैपिटल हो गया। सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाएगा, ठीक है। चलिए देन सन्ड्री क्रेडिटर्स को हमने यहाँ पे रिकॉर्ड किया 11,750 का, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारा क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस शीट में जाएगा ये लायबिलिटी साइड में, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, ठीक है। पहले बैलेंस बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट को रिकॉर्ड करते हैं। तो ये हमारा हुआ बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट 9,500 को हमने यहाँ पे रिकॉर्ड किया। चलिए आउटस्टैंडिंग रेंट जो हमारा जनरेट किया था, जो हम लोगों ने वर्किंग से निकाला, जो एक पिछले क्वार्टर का अनपेड था, ठीक है। तो उसे हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे 600 का, ठीक है। देन हमारा है बिल्स पेबल। बिल्स पेबल इज ऑल हमारा क्या है, लायबिलिटीज है। तो बिल्स पेबल को यहाँ पे रिकॉर्ड किया। चलिए तो हमारा लायबिलिटी साइड क्लियर हो गया। अब आते हैं एसेट साइड में, ठीक है। एसेट साइड में हमारा है सन्ड्री डेटर्स, ठीक है। सन्ड्री डेटर्स को रिकॉर्ड करते हैं। तो हमने रिकॉर्ड किया सन्ड्री डेटर्स। देन हमारा कैश इन हैंड, ठीक है। फिर हम लोग जो प्लांट एंड मशीनरी और बिजनेस प्रमाइसेस को रिकॉर्ड करेंगे तो वहां पे हमने कुछ एडजस्टमेंट किया था। क्या एडजस्टमेंट किया था, हमने प्लांट एंड मशीनरी पे और बिजनेस प्रमाइसेस पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया था। उस डेप्रिसिएशन को अपने एसेट से माइनस करेंगे, ठीक है। सिमिलरली देखिए
जैसे 18,500 जब हमने प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू है, उसमें से हमने 1850 का डेप्रिसिएशन चार्ज किया था, यहाँ पे चार्ज किया था। तो इस डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे इसमें से, और इसके माइनस करने के बाद जो बैलेंस होगा उसको आउटर कॉलम में मूव करेंगे। क्लियर है? बिजनेस प्रमाइसेस पे भी हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया था। बिजनेस प्रमाइसेस का वैल्यू था 35,000, जिसपे से 3500 का डेप्रिसिएशन हम लोगों ने चार्ज किया था। तो इस डेप्रिसिएशन को यहाँ से हटाएंगे और बैलेंस को डाल देंगे आउटर कॉलम में। देन हमारा कमीशन अर्न था, जिसको हम लोगों ने अभी तक रिसीव नहीं किया, तो हमारे लिए क्या हुआ था, एसेट्स हो गया था। हम लोगों ने सीखा था अक्रूवल कंसेप्ट में, जो इनकम हमने जनरेट किया और रिसीव नहीं किया वो हमारा क्या हो गया, एसेट्स हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने यहाँ रिकॉर्ड किया। उसके बाद हमारा था क्लोजिंग स्टॉक, एक चाय का क्लोजिंग स्टॉक था जिसको हम लोगों ने रिकॉर्ड नहीं किया था, हमारे एडजस्टमेंट में था, तो उसको बैलेंस शीट में दिखाएंगे क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, हमने एडवांस इंश्योरेंस पेमेंट किया था। एडवांस इंश्योरेंस जब भी आप इंश्योरेंस पेमेंट, एडवांस एक्सपेंसेस जब भी आप पेमेंट करोगे, तो हम लोगों ने अक्रूवल में क्या समझा था कि है तो वो एक्सपेंसेस, बट उसको हम कंसिडर कैसे करते हैं, एज अ एसेट्स, एज अ एसेट्स, क्योंकि आप उसके लिए पेमेंट कर रहे हो जिन सर्विसेज को अभी तक आपने लिया नहीं है। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग जब बैलेंस शीट करने जाते हैं तो आउटस्टैंडिंग और एडवांस में बहुत सारा कंफ्यूजन आता है। तो कंसेप्ट अगर क्लियर हो तो कंफ्यूजन नहीं आएगा, बिकॉज प्रीपेड और एडवांस मतलब हम एक्सपेंसेस अगर पेमेंट कर रहे हैं जिसका हम लोग बेनिफिट लिए नहीं, तो हमारे लिए एसेट्स हो गया। और अगर हमारा आउटस्टैंडिंग है, दैट मीन हमारा वो लायबिलिटी है, ऑब्लिगेशन टू पे है, तो हमारा लायबिलिटी साइड में रिकॉर्ड करेंगे। सिंपल है। ठीक है, तो होप सो आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ में आया होगा, ट्रेडिंग इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को लिख सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।